नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, आज जो मैं आपको बताऊँगा वो मैं बताऊँगा कि इंसान में जो इंसानियत होती है उसको वो किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। मैं वो आपको बताऊँगा कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ भी है हमारे पास में, उसका इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, अपने आप पे, अपने स्वयं पर कैसा भरोसा रखना चाहिए, मैं ये बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ जिस पर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपना स्वयं का जो डिसीजन है हमारा जो डिसीजन है सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करनी केवल अपनी चाहिए। हमें किसी के ऊपर में भरोसा करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अपने स्वयं हम खुद को भूल जाए, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, आप स्टोरी को सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति था, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो किसी काम से क्या है शहर जा रहा था। उसका जो भी काम होगा वो शहर जा रहा था और अपने गांव का रहने वाला व्यक्ति था और अपने गांव के रास्ते से जा रहा था। कहाँ? वो शहर जा रहा था, तो जहाँ पर उसको क्या है जंगल पड़ता था। जंगल के पास से जब गुजर रहा था तो उसको बहुत जोरों की प्यास लगी और उसी जंगल के पास से जहाँ से रास्ता था उसी के किनारे में एक नदी थी। उसे प्यास लगी, वो नदी की तरफ गया, नदी में जाकर के पानी पिया और उसने पानी पीने के बाद जब वो वापस हो रहा था उस टाइम पर उसने देखा कि उसी नदी के किनारे एक गिदड़ बैठा हुआ था, जो शायद चल भी नहीं सक रहा था, चलने फिरने के काबिल नहीं था। ये देख कर के वो व्यक्ति अचंभित हो गया। उसने सोचा कि ये गिदड़ है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, उसके बावजूद ये जीवित कैसे कैसे। तभी अचानक से उधर से एक जोरदार, जंगल तो था दोस्तों, उधर से एक अचानक जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो व्यक्ति, आप समझ सकते हो, जब शेर की दहाड़ जब सुनाई देगी तो वो व्यक्ति डर चुका था। वो जल्द से ऊंचे पेड़ के ऊपर में जाकर के चढ़ गया और इंतजार करने लगा। शेर की जब दहाड़ आई है वो तो आएगा, इसका इंतजार करने लगा। तभी वहाँ अचानक से शेर आया, इसके मुंह में ताज़ा शिकार दबोचा हुआ था उस शेर ने। और जब वो देखा उस शेर को तो बस ध्यान से देखता ही रहा और उसको देखता रहा शेर को। वो जब वहाँ पर आया और सब शेर को देख रहा था तो उसके मुंह में जो ताज़ा शिकार था वो उसको खा रहा था। और खाने के बाद जब उसका शेर का पेट भर गया तो वो जो बचा हुआ जो हिस्सा था उसका शिकार का, वो उसने जाकर के गिदड़ के सामने में डाल दिया और वो शेर वहाँ से चला गया। वो व्यक्ति यह सब ध्यान से देख रहा था। जो व्यक्ति था वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था और सोचा उसने कि परमात्मा की लीला तो अपरंपार है। देखिए दोस्तों, उसने भरोसा किया, परमात्मा की लीला तो अपरंपार है, वो सबके लिए व्यवस्था करता है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि जब भगवान इस लाचार गिदड़ की मदद कर सकते हैं तो मेरी भी करेंगे। भगवान में गहरी आस्था थी उनकी, उस व्यक्ति की आस्था बहुत ही गहरी थी, इसलिए वो नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर जाकर के बैठ गया और भगवान की भक्ति करने लगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने। उसकी हालत अब कमज़ोर होने लगी। फिर भी हट पकड़ लिया कि भगवान मेरी मदद करने अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति मर गया और मरने के बाद सीधा भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने देखा था अपनी आंखों के सामने जब आपने एक लाचार गिदड़ की सहायता की थी। मैंने आपकी जीवन भर सेवा की है, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम जंगल में जा रहे थे, जंगल से जब जा रहे थे, तब अपनी मर्जी से नदी गए थे क्या? और यह सब कुछ देखा था? नहीं, तुमने ये नहीं देखा था। तुम्हें प्यास भी मैंने लगाई थी और तुझे नदी पर भी मैंने ही भेजा था। किसने कहा? भगवान ने कहा, तुझे प्यास भी मैंने लगाई थी और तुझे नदी पर भी मैंने ही भेजा था।
लेकिन अफसोस इस बात का कि मैंने तुझे शेर बनने के लिए जंगल भेजा था, लेकिन तू गिदड़ बनकर आ गया। तो मित्रों, जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम भगवान पर वास्तविक रूप से भरोसा करने लगते हैं, इतने गहराई में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम खुद क्या है, हमें भूल जाते हैं। तो जब भगवान हमें वास्तविक रूप को पहचानने के लिए जब कोई मौका देता है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में ग्रहण करें। मौका वो देता है वास्तविक रूप में, लेकिन हमको उस चीज़ को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए। हम शेर बनकर लाचार और दीन व्यक्तियों की मदद करना चाहिए, या फिर हमें कुछ होते हुए भी गिदड़ बन जाना चाहिए। हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी हमें गिदड़ बन जाना चाहिए, या फिर उन लाचार लोगों की मदद करना चाहिए। तो वो जो गिदड़ था वो लाचार था क्योंकि वह बेसहारा था, लेकिन आप नहीं हो दोस्तों, आप बेसहारा नहीं हो, लाचार नहीं हो। आप में वो काबिलियत है कि आप अपना जीवन अच्छा बनाकर उन लोगों को मदद कर सकते हैं जो इस हालात की वजह से बेबस ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी बेबस ज़िंदगी जीने से अच्छा कि आप किसी पर नहीं, भरोसा के बिना तो कुछ होता नहीं है, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन भरोसा करो, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें भरोसे की लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि भरोसे के ऊपर में पूरी दुनिया टिकी हुई है। समझ रहे हो? भरोसे के ऊपर में पूरी दुनिया टिकी हुई है। हमें भरोसा करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने सोचिए, आप उस व्यक्ति ने भगवान पर इतना भरोसा किया कि वो खुद भूल गया, कि वो खुद लाचार बन गया। वो क्या करना है, उसने मतलब एक प्रकार से आलसीपना ला लिया, स्वयं में उसने आलसीपना ला लिया। तो दोस्तों, हमको आलसीपना लाना नहीं है, खुद के कॉन्फिडेंस को जगाना है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और हमें आगे बढ़ते रहना है और लाचार लोगों की सहायता करना है। ये नहीं कि कोई जब आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचे, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। लाचार लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उस गिदड़ जैसे। हमको भी बन जाना है उस व्यक्ति जैसे, गिदड़ जैसे बिल्कुल भी नहीं करना है बस। तो दोस्तों, आपको अगर से मेरी आवाज़ समझ में आ रही है, मतलब मेरी लैंग्वेज जो आपको अगर समझ में आई हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर से पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में जा कर के देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू दोस्तों।